अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ यूर होस्ट असद खान। यूट्यूब के वीडियो ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इन पेज में हमारा अगला टॉपिक है तस्वीर का इस्तेमाल, यानी हम इन पेज में तस्वीर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दोस्तों ये 3 टूल्स हैं जिसकी मदद से हम इन पेज में तस्वीर को इंपोर्ट कर सकते हैं, तस्वीर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला जो है ये रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स टूल है, ये दूसरा एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स टूल है और ये तीसरा राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स टूल है। तो सबसे पहले हम ये पहला है रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स टूल, इसको यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। इसके बाद हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पिक्चर कर लेंगे। यहाँ जिस फोल्डर में हमारी पिक्चर पड़ी होगी वो ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास कुछ पिक्चर पड़ी हैं। तो यहाँ आपने प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे ये, तो ये प्रीव्यू आपको दिखाएगा। तो मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे पास पिक्चर आ चुकी है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, पिक्चर आने के बाद हम पिक्चर की एडिटिंग IBM टूल की मदद से करते हैं। IBM टूल, ये वाला IBM टूल है। IBM टूल को हैंड टूल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये ऊपर इसके टूल्स आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टल मूव करा सकते हैं, यानी राइट टू लेफ़्ट। तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे, इंटर करेंगे। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। इस साइड में अगर अब हम यहाँ पर 5 करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारी पिक्चर हॉरिजॉन्टल मूव हो रही है, राइट टू लेफ़्ट। अब हम यहाँ पर 10 कर देते हैं, इंटर करेंगे, ये मज़ीद मूव कर रही है। यहाँ पर अब 50 कर देते हैं, इंटर करेंगे तो ये मज़ीद मूव कर गई है, राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, इंटर कर देंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ गई है। नीचे ये वाली जो टूल्स है, यहाँ से हम अपनी पिक्चर को वर्टिकल मूव करा सकते हैं, यानी अप टू डाउन। तो यहाँ से हम अपनी पिक्चर को वर्टिकल मूव करा सकते हैं। यहाँ मज़ीद हम 2 लिखते हैं, ये अप टू डाउन मूव करेगी। यहाँ हम 5 कर देते हैं, इंटर करेंगे, नीचे मज़ीद मूव करेगी। यहाँ हम 10 कर देते हैं, 15 कर देंगे तो ये नीचे मज़ीद मूव करेगी। ये वाला टूल्स पिक्चर को वर्टिकल मूव कराने के लिए है। यहाँ से हम अपनी पिक्चर के साइज़ को हॉरिजॉन्टल यानी राइट टू लेफ़्ट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो 44 की जगह पर हम यहाँ 50 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर मज़ीद इस तरफ इसका साइज़ बढ़ गया है। मज़ीद हम यहाँ पर 60 कर देते हैं, इंटर करेंगे, ये मज़ीद बढ़ गई है। और यहाँ पर हम 80 कर देते हैं और इंटर करेंगे तो ये मज़ीद बढ़ गया है साइज़। यहाँ पर हम आकर 50 कर लेते हैं, इंटर करेंगे तो
हमारी पिक्चर ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। और ये वाला जो टूल्स है, यहाँ से हम अपनी पिक्चर के साइज़ को वर्टिकल अप टू डाउन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम 50 करते हैं, एंटर करते हैं। ये नीचे की तरफ थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ गया है, मज़ीद 60 कर देते हैं। मज़ीद ये बढ़ गया है साइज़, यहाँ भी हम 50 रहने देते हैं, एंटर कर देंगे। यहाँ से हम अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। यहाँ हम 20 कर लेते हैं, तो पिक्चर की ब्राइटनेस कम हो गई। मज़ीद हम 30 कर लेंगे, तो मज़ीद कम 50 कर लेते हैं, एंटर करेंगे। मज़ीद कम 70 कर लेते हैं, तो मज़ीद कम हो गई है। यहाँ 0 ही रहने देना है, ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। यहाँ से हम अपनी पिक्चर के कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ हम 10 कर लेते हैं, इंटर करेंगे। 50 कर लेते हैं, इंटर करते हैं। कंट्रास्ट चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ 80 करके इंटर करते हैं, तो कंट्रास्ट मज़ीद चेंज हो चुका है। तो यहाँ भी 0 ही रहने देना है, इंटर कर देते हैं, तो कंट्रास्ट ओरिजिनल हालत में आ चुका है। तो यहाँ से अपनी पिक्चर को रोटेट करा सकते हैं, तो यहाँ हम 45 कर देते हैं, इंटर करेंगे, तो हमारी पिक्चर रोटेट हो गई है। यहाँ हम 90 कर देते हैं, तो मज़ीद हमारी पिक्चर 90 डिग्री रोटेट हो गई है। यहाँ 180 करेंगे, मज़ीद हमारी पिक्चर रोटेट हो गई है। यहाँ 0 कर देंगे, तो दोबारा अपनी हालत में आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे अपनी पिक्चर को। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अपने सेंटर में आ जाएगी। यहाँ से हम अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टल मिरर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर। और यहाँ से हम वर्टिकल मिरर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इस पूरे रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स में एडिटिंग करनी हो, तो हम यहाँ एरो टूल पर क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्शन टूल भी कहते हैं, और यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से बॉर्डर की विड्थ बढ़ा लेते हैं, 5 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। और यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम बॉर्डर को बॉक्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से हम मूव करा सकते हैं, जहाँ हमने अपनी पिक्चर को लगाना हो वहाँ पर जाकर छोड़ देंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लॉक करा सकते हैं। जब ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। इसके बाद मज़ीद हम यहाँ से डोंट प्रिंट पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये टूल ज़्यादातर
आपके लेटर वगैरह आप टाइप करते हैं उसके साथ पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आप कोई न्यूज़पेपर टाइप कर रहे हैं उसके साथ पिक्चर लगानी है तो उसके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स टूल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। इसी तरह माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पिक्चर करेंगे। यहाँ से प्रीव्यू पर चेक मार्क लगा देंगे। ये वाली पिक्चर हम ओपन कर लेते हैं। ये पिक्चर ओपन हो गई है। दोस्तों इसकी वही सेटिंग है जो हमने रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स टूल में की थी। यहाँ से आप मूव करें तो देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ये मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल मूव करेगी। अगर पिक्चर को हम अप डाउन करेंगे तो ये वर्टिकल मूव करेगी। तो ये दो टूल्स, ये हॉरिजॉन्टल मूव कराने के लिए, ये वर्टिकल मूव कराने के लिए होता है। इसके बाद ये वाला टूल्स पिक्चर के साइज़ को बढ़ाने के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल अगर आप पिक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ 18 है तो हम यहाँ पर 30 कर देते हैं और इंटर करेंगे तो ये हमारी पिक्चर का साइज़ बढ़ गया है हॉरिजॉन्टल। और ये वर्टिकल यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 30 कर लेते हैं और इंटर करेंगे। ये वर्टिकल हमारी पिक्चर का साइज़ बढ़ गया है। तो ये हॉरिजॉन्टल पिक्चर के साइज़ को बढ़ाने कम करने के लिए यूज़ होता है और ये वर्टिकल पिक्चर के साइज़ को बढ़ाने या कम करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर के ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 कर लेता हूँ दोबारा, तो ये ब्राइटनेस कम हो गई। यहाँ 50 करके दिखा देता हूँ, ये मज़ीद कम हो गई। तो यहाँ हमने ब्राइटनेस 0 रहने देना है, ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। और यहाँ से आप कंट्रास्ट को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये कंट्रास्ट बढ़ गया तो यहाँ 0 ही रहने देते हैं। यहाँ से अपनी पिक्चर को रोटेट करा सकते हो 45। ये पिक्चर रोटेट कर गई 45। यहाँ 0 कर लेते हैं तो ये पिक्चर ओरिजिनल हालत में आ गई है। यहाँ से आप सेंटर अलाइन कर सकते हो, पिक्चर सेंटर में आ जाएगी बिल्कुल। और यहाँ से आप मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर कर सकते हो, पिक्चर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और यहाँ से आप वर्टिकल मिरर कर सकते हो। इसके बाद राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स टूल को देख लेते हैं। यहाँ पर ड्रा करेंगे और यहाँ से माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पिक्चर कर देंगे। यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेंगे। यही पिक्चर ले लेते हैं और ओपन कर देते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई है। यहाँ हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो हम यहाँ 0 कर लेते हैं, ये इसके साथ अटैच हो गई है। अगर हम यहाँ 20 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल राइट टू लेफ़्ट मूव करेगी। 30 करके देख लेते हैं, ये मज़ीद इस तरफ राइट टू लेफ़्ट मूव करेगी। तो यहाँ 0 ही रहने देते हैं। ये
हॉरिजॉन्टल मूव कराने के लिए, ये वर्टिकल मूव कराने के लिए यहाँ हम 0 कर देते हैं। ये ऊपर अटैच हो गई है। मज़ीद हम यहाँ 30 करते हैं, 20 कर लेते हैं। ये मज़ीद नीचे आ चुकी है तो इसे भी 0 ही रहने देंगे। यहाँ से आप अपनी पिक्चर के साइज़ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो 26 है, हम 30 कर लेते हैं। हमारी पिक्चर का साइज़ बढ़ गया है। हॉरिजॉन्टल इस तरफ साइज़ इस तरफ बढ़ेगा और वर्टिकल इस तरफ बढ़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल अब वर्टिकल बढ़ा देते हैं, अप टू डाउन 30 कर देते हैं। तो ये इस तरह नीचे की तरफ साइज़ बढ़ेगा। यहाँ 40 कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अप टू डाउन वर्टिकल साइज़ बढ़ गया है। तो यहाँ भी 50 कर लेते हैं। ये पिक्चर का साइज़ हॉरिजॉन्टल राइट टू लेफ़्ट बढ़ गया है। तो यहाँ 55 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स के साथ अटैच हो गई है पिक्चर। यहाँ से आप अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। तो यहाँ 20 कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि पिक्चर की ब्राइटनेस कम हो गई है। मज़ीद यहाँ 50 कर लेते हैं तो मज़ीद कम हो गई है। यहाँ 0 ही रहने देंगे। यहाँ से आप अपनी पिक्चर के कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ 50 कर लेते हैं, इंटर करेंगे। कंट्रास्ट ज़्यादा हो गया तो यहाँ 0 ही रहने देंगे। यहाँ से अपनी पिक्चर को रोटेट करा सकते हैं 20 डिग्री। ये पिक्चर हमारी रोटेट कर गई। यहाँ 90 डिग्री हमारी पिक्चर मज़ीद रोटेट कर गई। तो हम यहाँ पर 0 ही रहने देंगे। यहाँ से अपनी पिक्चर को आप सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। आपकी पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से अपनी पिक्चर को आप हॉरिजॉन्टल मिरर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मिरर, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ से अपनी पिक्चर को वर्टिकल मिरर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये तीनों टॉपिक क्लियर की हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये नीचे वाले 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। तो ये क्यों यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मज़ीद वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।